बाल सुधार गृह से छूटे अतीक अहमद के बेटे दोनों नाबालिग बेटों को छोड़ दिया गया है। बुआ परवीन अहमद कुरैशी बेटों को लेकर रवाना हो गई है। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, जहां पर अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को छोड़ दिया गया है। इसके बाद वहां पर बुआ परवीन अहमद कुरैशी पहुंची और बेटों को लेकर रवाना हो गई। तो बाल सुधार गृह से दोनों बेटे जिनको छोड़ दिया गया है, दोनों नाबालिग हैं और दोनों बेटों को बाल सुधार गृह से छोड़ दिया गया है। बता दें कि वहां पर अतीक अहमद की बहन यानी कि बुआ परवीन अहमद कुरैशी पहुंची और दोनों बेटों को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। तो प्रयागराज के राजरूपपुर बाल सुधार गृह में बंद अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों को रिहा कर दिया गया है और CWC के आदेश पर अतीक के दोनों बेटों की रिहाई हुई है। दोनों नाबालिग बेटों को अतीक की बहन शाहीन की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। अतीक की बहन शाहीन ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर मंगलवार 10 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कल CWC को जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी पर CWC को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तो मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। मानवेंद्र, जानना चाहूंगी अतीक अहमद के दोनों बेटे जिनको यहाँ पर नाबालिग, क्योंकि नाबालिग है दोनों बेटे और बाल सुधार गृह से दोनों को अब रिहा कर दिया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वहां पर अतीक अहमद की बहन पहुंची और दोनों को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। क्या कुछ रहा और आगे, क्योंकि इस मामले को लेकर, कस्टडी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसको लेकर भी जानकारी चाहूंगी। जी देखिए, 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई थी और उसी दिन पुलिस को ये दोनों नाबालिग अतीक अहमद के बेटे चौथे और पांचवें नंबर के एजम और अबान मिले थे और पुलिस का कहना है कि लावारिस हालत में मिले थे, जिसके बाद उनको राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं, जो बुआ है, उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि बच्चों की मर्जी के खिलाफ वो लावारिस नहीं है। उनको पुलिस ने राजरूपपुर में एक तरह से कस्टडी में रख रखा था। तो उसको लेकर के सुनवाई होनी थी और उसके पहले जो समिति होती है, उस समिति ने जो प्रशासनिक समिति होती है जो बाल सुधार गृह और तमाम जो बाल कल्याण से जुड़े मामले उनको देखती है, उसने एक मीटिंग करी और उसने ये निर्णय लिया कि दोनों को छोड़ना है और चूंकि उनकी बुआ उनकी कस्टडी लेने को तैयार है, तो उसी आधार पर जो समिति है उसने उसको छोड़ने का फैसला किया और आज शाम को उन दोनों को, एजम और अबान को छोड़ दिया गया। हालांकि एजम जो है वो बालिग हो गया है और उमेश पाल की हत्या के मामले में दोनों की संलिप्तता भी सामने आई थी। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि पुलिस बड़े बेटे एजम को, जो कि बालिग हो चुका है और वो साजिश में शामिल है, उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। देखना ही होगा कि पुलिस का अगला कदम क्या होता है। लेकिन आज बाल सुधार गृह राजरूपपुर से दोनों को रिहा कर दिया गया। चलिए ठीक है मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर